मेरे प्यारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। अब यहाँ हम दूसरा पैराग्राफ जो आपका है, समाचार कही जनक, यहाँ से लेके श्री रघुवीर तक की व्याख्या बताएंगे। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक गंगा के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संकलित है, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से ये लिया गया है। प्रसंग भी लिखना चाहें तो प्रसंग भी लिख लीजिए, आप प्रसंग डालिए आप। तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय सीता स्वयंवर हो रहा है। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ देते हैं और उसी समय परशुराम जी का आगमन होता है। अब भावार्थ को जान लीजिए। यहाँ पे भावार्थ में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा जनक ने परशुराम जी को वह सारा समाचार सुनाया जिसके कारण वहाँ सभी राजा आए थे। राजा जनक को भी धनुष के टुकड़े ज़मीन पर दिखाई दिए। यह देखकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है। परशुराम जी कहते हैं, हे मूर्ख जनक, जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है उसे जल्दी दिखाओ, नहीं तो आज जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक मैं सारी पृथ्वी उलट पलट दूंगा। धनुष को टूटने से राजा जनक अत्यधिक डर गए थे, इसलिए वह परशुराम जी को कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। यह देखकर सभा में उपस्थित दुष्ट राजा मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देवता, मुनि और नगर के सभी नर नारी, सभी लोग परशुराम जी के क्रोध को देखकर उठ गए। सब सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। उन सभी के हृदय में गहरा डर समा गया। सीता जी की माता मन ही मन पछता रही थी और दुखी हो रही थी कि भाग्य ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। परशुराम जी के स्वभाव और क्रोध के बारे में सुनकर माता सीता जी को पलक झपकने का समय भी करोड़ों वर्ष के समान दिखाई दे रहा है। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सभा में उपस्थित सभी लोग परशुराम जी के क्रोध से भयभीत थे, डरे हुए थे। माता सीता भी डरी हुई दिखाई दे रही थी। इस विकट परिस्थिति में श्री राम जी के मन में तो परशुराम को लेकर जो उनका गुस्सा था, क्रोध तो नहीं आया पर खुशी भी नहीं हो रही थी, और उन्होंने शांत होकर बड़े धैर्य के साथ बोलते हुए कहा। क्या बोला ये आपको अगली लाइन में पढ़ने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों को ढेर सारा